गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि रोज कुछ क्विज प्रैक्टिस करें, तो इसके लिए एक चैनल है जिसका नाम है परीक्षा मंथन, टेलीग्राम पर है, जिसे मेरे एक फ्रेंड चलाते हैं। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ अपने टॉपिक को शुरू करते हैं आज। और आज हमारा पहला टॉपिक है वित्तीय समावेशन सूचकांक। क्या हुआ है, देखो, हाल में ही आरबीआई के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह वित्तीय समावेशन सूचकांक को लॉन्च करेंगे या जारी करेंगे, जिसमें वह यह बताएंगे कि किस राज्य में वित्तीय समावेशन किस प्रकार का है, किस प्रकार वित्तीय समावेशन देखने को मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है। देखो, वित्तीय समावेशन का सिंपल सा मतलब है, क्या बैंकिंग सुविधाएं देश के सभी नागरिकों के पास पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। इसी को ध्यान में रखकर ये लॉन्च किया जाएगा सूचकांक। और ये से लॉन्च कौन करेगा? आरबीआई लॉन्च करेगा। ये देखिए, यहां पर ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, वहां से मैंने ये लिया है। आरबीआई डिसाइडेड टू पब्लिश फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजिंग इंडेक्स को लॉन्च करेगा आरबीआई, जिसमें सारी चीजों को वो देखेगा, ये बताएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये घोषणा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की है, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। यहां पे चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में कंप्यूटिंग नोबल। देखिए, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में नोबल कहे जाने वाले पुरस्कार ACM-AM 2020 ट्यूरिंग अवार्ड हाल में ही अल्फ्रेड बेनो अहो को दिया गया है। और यह अवार्ड उन्हें कंप्यूटिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए, उनकी जो उपलब्धियां हैं कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, उसके लिए यह अवार्ड दिया गया है। अच्छे से याद रखिएगा, यहां पे आप देख सकते हैं, यह आर्टिकल है, अल्फ्रेड अहो विंस द 2020 ACM टर्निंग अवार्ड। याद रखिएगा, ACM टर्निंग अवार्ड हाल में ही किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है किसको? तो ये अल्फ्रेड बेनो अहो को दिया गया है, और इसे कंप्यूटिंग का नोबल कहा जाता है। अच्छे से याद रखना है आपको। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला जो टॉपिक है वो खबरों में PS जेरोस्टर। अब आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा PS जेरोस्टर क्या है। तो आपको याद होगा, कुछ कल परसों मैंने एक खबर कवर की थी कि भारत और सेशल्स के बीच में हाल में ही एक वर्चुअली वार्ता हुई है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने एक गश्ती जहाज सेशल्स को देने की घोषणा की है। तो उसी गश्ती जहाज का नाम PS जेरोस्टर है, जो जोरोस्टर है, याद रखिएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने इस भारतीय गश्ती जहाज को सेशल्स को उपहार के रूप में क्या दिया है? ठीक है, मैं दिया है, यहां पे ये नहीं आएगा, मैं दिया है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। यहां पे देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया हेड्स ओवर 100 करोड़ पेट्रोल बोट टू बूस्ट सेशल्स मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो सेशल्स की मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए हमारे पीएम ने PS जेरोस्टर नाम का ये जहाज उनको दिया है। अच्छे से याद रखिएगा इसके बारे में। अगला है लिटिल गुरु मोबाइल ऐप। देखते हैं जरा, यहां पर ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, चीन में भारत के राजदूत श्री विक्रम मिश्री के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो चीन में जो भारत के राजदूत हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, चीन में रहकर ही, बीजिंग में इसको लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन उठता है, ये लिटिल गुरु मोबाइल ऐप करेगा क्या? तो ये आपको याद रखना है, यह भारत के बाहर पढ़ने वाले छात्रों को संस्कृत भाषा का ज्ञान प्रदान करने में उनकी मदद करेगा, जिससे कि वो बाहर के लोग संस्कृत भाषा को सीख सकें और इसके बारे में जान सकें। आप जानते हैं, संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, इसे कंप्यूटर की भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा काफी ज्यादा मैच करती है इससे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है इसके बारे में। यहीं पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको डिजाइन किसने किया है। तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसके तहत इसको लॉन्च किया गया था, और इसके 71st फाउंडेशन डे पर इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो हम यहीं पर समझ लेते हैं किसके बारे में? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के बारे में। देखिए, यहाँ पे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसको स्थापित किया गया था 9 अप्रैल 1950 को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर इसका आजाद भवन ई स्टेट नई दिल्ली के अंदर है, और प्रेसिडेंट है विनय सहस्रबुद्धे। तो ये आपको इसके बारे में याद रख लेना है अच्छे से यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है क्रॉसिंग द कर्व टीकाकरण अभियान। क्या है ये? तो हाल में ही केरल सरकार ने राज्य में जो एलिजिबल नागरिक हैं, राज्य के जो एलिजिबल नागरिक हैं, उनके लिए टीकाकरण की सुविधा को लॉन्च किया है, और इसी टीकाकरण सुविधा को क्रॉसिंग द कर्व टीकाकरण अभियान कहा गया है। ये आपको याद रखना है। और ये कोविड-19 के तहत इसके लिए टीका लगाया जाएगा, और इसमें क्या होगा, जो एलिजिबल लोग हैं उनको ये टीका दिया जाएगा। यहां पे देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, कर्स द कर्व ड्राइव टू कंटेन कोविड सर्च। और ये किसने लॉन्च किया है? तो मैंने आपको बताया, इसे केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। यहां पे देख सकते हैं, केरल का ये आर्टिकल है, तो ये अच्छे से आपको याद रख लेना है। चलते हैं अपने टॉपिक पर अगले। अगला है हसदहा गाडा रेलवे लाइन। इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस छोटा सा न्यूज था, तो मैंने सोचा इसको कवर किया जाए। क्या है?
हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इस रेलवे लाइन का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया गया है। अब क्वेश्चन उठता है बस ये रेलवे लाइन है क्या, तो इतना याद रखिएगा ये झारखंड में है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बस हाँ थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो इनकेस अगर पूछ लिया जाए कि खबरों में रहा हंसदहा गाडा रेलवे जो लाइन है वो कहां पर है या किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं ये झारखंड राज्य में है, ठीक है, अच्छे से याद रखिए इसके बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है थ्री बेडेड रोजफिंच। क्या है ये एक प्रकार की चिड़िया है। अब समझने की कोशिश करेंगे ये चिड़िया कैसी है और किस प्रकार की चिड़िया है जिसे काफी ज्यादा न्यूज में रही थी, तो समझ लेंगे, अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं जरा इसके बारे में। पहले देखिए जरा यहाँ पे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिमालय में पक्षी की नई प्रजाति की उपस्थिति दर्ज की है। यानी कि ये थ्री बेडेड रोजफिंच पक्षी की एक नई प्रजाति है, ठीक है, जिसे हाल में ही कहां देखा गया है, पूर्वी हिमालय में देखा गया है। थ्री बेडेड रोजफिंच नामक यह पंछी प्रजाति प्राय दक्षिणी चीन और भूटान में पाई जाती है, लेकिन पहली बार इसे कहां अरुणाचल प्रदेश के एरिया में देखा गया था, तो इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के शोधकर्ताओं द्वारा इस पक्षी की प्रजाति को अरुणाचल प्रदेश में समुद्र तल से लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है, जो कि भारत की जैव विविधता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं पूर्वी हिमालय वाला रीजन जैव विविधता के लिए काफी ज्यादा फेमस है। आए दिन वहां पर कोई ना कोई चीज मिलती रहती है और इसी में ये थ्री बेडेड रोजफिंच मिली है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा ये कैसी दिखती है रोजफिंच। यहाँ पे देखिए ये चिड़िया है जो इस प्रकार की दिखती है, और ये मैंने आर्टिकल लिया है द हिंदू से। न्यू स्पीसीज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एडेड टू इंडियाज वर्ल्ड लिस्ट। तो इंडिया की वर्ल्ड लिस्ट में एक नई प्रजाति शामिल हुई है जिसका नाम मैंने बताया थ्री बेडेड फिंच। याद रखिएगा अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं ये है चिड़िया सुंदर सी, और इसे द हिंदू ने कवर किया था, मैंने वहीं से ये आर्टिकल लिया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हांगकांग प्रवासियों के लिए ब्रिटेन का फंड। अब जानते हैं इस प्रकार की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी, किस प्रकार चाइना धीरे धीरे हांगकांग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहा है और हांगकांग को अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो हाल में ही यूके की सरकार ने घोषणा की है कि वह जो लोग हांगकांग से ब्रिटेन आए हैं उनके लिए एक फंड बनाएगा। देखते हैं जरा क्या है ये फंड। ब्रिटिश सरकार ने हाल में ही ब्रिटेन के पूर्व उपनिवेश हांगकांग में राजनीतिक दमन से बचकर आए प्रवासियों के लिए नया जीवन शुरू करने के लिए $59 मिलियन का एक कोष स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि ये पहले हमारा हिस्सा था, हमारे अंडर में था, तो यहां से जो भी लोग दमन से बचकर भागकर ब्रिटेन आए हैं उनकी सहायता के लिए क्या किया जाएगा, ये फंड बनाया जाएगा। इस कोष के तहत हांगकांग के सभी ब्रिटिश नेशनल पासपोर्ट धारक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि जिन लोगों के पास ओवरसीज पासपोर्ट है वो लोग सारे इसका लाभ उठा सकेंगे, ठीक है, और जिसमें उन्हें विशेष वीजा की पेशकश दी जाएगी और साथ में उन्हें धीरे धीरे फिर वहां पर नागरिकता भी ब्रिटेन की प्रदान कर दी जाएगी, जिससे कि वे सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यूके अनवील्स 59 मिलियन फंड टू सपोर्ट हांगकांगर्स एज प्रोटेस्ट लीडर नाथम लॉ ग्रांटेड अजाइलम। तो ये आपको अच्छे से याद यहां पे रखना है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए वर्ष 1997 तक हांगकांग ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में था और वन कंट्री टू सिस्टम के सिद्धांत के तहत हांगकांग को 1 जुलाई 1997 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को यह दे दिया गया था कि आप इस कॉन्सेप्ट को काम करोगे। कंट्री एक होगी लेकिन सिस्टम अलग अलग होंगे। हांगकांग अपना अलग सिस्टम चलाएगा और आप अपना अलग सिस्टम चलाओगे। लेकिन अब चाइना इसको ब्रीच कर रहा है और चाइना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहता है किसके ऊपर, हांगकांग के ऊपर। इस वजह से ये न्यूज में है, आप देख सकते हैं। ये ऊपर वाला गैंगडाओ है, चाइना वाला रीजन है, और यहाँ पर ये आपको हांगकांग देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका साउथ चाइना सी है, यहाँ पे जोंगजाओ को है, और ये हांगकांग आपको देखने को मिलेगा इस पूरे रीजन में। तो अच्छे से याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, अब अगला टॉपिक है। देखो आज आप जानते हैं कल संडे था तो खबरें थोड़ी कम होती हैं, लेकिन हाँ जितनी खबरें होती हैं उनको ऐड करने की कोशिश की जाती है जिससे कि व्यवस्थित रूप से समझा जा सके। तो समझ लेते हैं। कभी कभी खबरों में रहने वाली परिवार पहचान पत्र योजना का संबंध निम्न में से किससे है? यह है आपका कल का क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था। तो इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा सरकार के द्वारा 8 डिजिट की एक यूनिक आइडेंटिटी लोगों को दी गई थी जिससे कि उनकी अच्छे से पहचान हो सके। तो हरियाणा सरकार ने इसे लॉन्च किया था। और आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है ये, क्या है? खबरों में रहा नैनो स्प्रेयर क्या है? आपसे पूछा है कि जो खबरों में रहा था अभी हाल ही में नैनो स्नीफर वो क्या है? ए कोविड-19 से संबंधित कोई उपकरण है, बी कैंसर के इलाज की कोई नैनो तकनीक है, या एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर डिवाइस है वो, या इनमें से कोई नहीं। जो भी इसका आंसर हो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे लगा हुआ है लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखिए यहाँ पे एग्जाम अफेयर्स को आपको करना है जिससे कि ये चैनल थोड़ा सा प्रमोट हो और हम अच्छे से काम कर पाएं। तो आपकी हमें मदद बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैंने अभी एक शुरू में बताया था कि अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे
उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।